ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा या जिनके नज़र से ये चीज़ें गुजरेंगी, क्या PC1, PC2, PC3, PC4, PC5। कभी भी अगर आप किसी भी स्टूडेंट का वास्ता किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किसी फॉर्म से है या कॉन्ट्रैक्टर के किसी फॉर्म से है, तो उनका पाला इससे पड़ा होगा लाजमी, PC1 से, PC2, PC3, PC4 और PC5। सो आज हम पढ़ेंगे कि PC1, PC2, PC3, PC4 होते क्या हैं, PC5 होते क्या हैं, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के, व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग कमीशन, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्चुअली द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज़ दी वर्क, व्हाट इज़ पेपरा एंड व्हाट इज़ सेप्रा, जो हमने मेरे ख्याल में प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पेपरा और सेप्रा के बारे में। सो प्लानिंग कमीशन एक्चुअली क्या है? प्लानिंग और कमीशन, प्लानिंग एंड कमीशन को अगर दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो दो वर्ड्स हो जाते हैं, प्लानिंग एंड कमीशनिंग। सो प्लानिंग कमीशन टोटली डील्स विद द प्लानिंग एंड कमीशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग से रिलेटेड और कमीशनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे डील करता है ये प्लानिंग कमीशन। सो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं भाई? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी प्लानिंग कमीशन डील करता है। स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स वही प्लानिंग से लेकर, प्लानिंग सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग के बाद आप टेंडरिंग करते हो, टेंडरिंग के बाद बिडिंग होती है, बिडिंग के बाद अवार्ड ऑफ वर्क, अवार्ड ऑफ वर्क के बाद कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद क्लोयर होता है, क्लोयर के बाद मेंटेनेंस फाइनली। ये है ना साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सो इन साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सब से डील करता है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पब्लिक सेक्टर जो भी वर्क्स हैं वर्क्स एंड सर्विसेज हैं, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर नज़रसानी हो और उनमें से जो भी जीडीपी डेवलप हो वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। सो द वन ऑफ मेन एम ऑफ developing a planning commission of Pakistan was to increase the GDP by utilizing the public projects, by enhancing the public project, by constructing the properly the public project। पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना और उनको सही जगह से लगाना और उनमें उनसे कमाई लेना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देयर इज इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लानिंग कमीशन, दैट प्लानिंग कमीशन इज ए फाइनेंशियल एंड पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंशियल एंड पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट, सो हर चीज़ इससे प्लानिंग से रिलेटेड और कमीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके बारे में ये पॉलिसी डेवलप करते हैं। आपको टेंडर के बारे में भी पॉलिसी ये डेवलप करते हैं, आपके बिडिंग के बारे में भी पॉलिसी ये डेवलप करते हैं, PC1, PC2, PC3 के बारे में भी ये डेवलप करते हैं पॉलिसीज़। सो पहले मैं PC1 PC2 बताऊंगा तो तभी आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द एम ऑफ PC प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का शॉर्ट फॉर्म PC है। कभी भी आपसे पूछें कि व्हाट इज़ PC, तो आप बता सकते हो कि PC स्टैंड्स फॉर प्लानिंग कमीशन। और उसके बाद PC1, PC2 और PC3 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और PC1, 2, 3 एंड 4 के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। प्लानिंग वर्क्स मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स होता है, उसके अंडर में ये काम करता है। अभी मेरे ख्याल में जो मिनिस्टर है इसका प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स का वो है मेरे ख्याल में एहसन इकबाल। सो ये अलग इदारा है, उसके अंडर में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्क करता है। इन पाकिस्तान इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 8 1952। जुलाई 8 1952 में ये प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुआ था। और द हेडक्वार्टर ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन इज इन इस्लामाबाद। द चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये इस इंस्टीट्यूट का चेयरमैन होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर है तो वो इस इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बन जाता है। Okay, what are the objectives of Planning Commission of Pakistan? Yeah, simply Planning Commission. The main objective of this Planning Commission is to do economic planning. इस तरीके से प्लानिंग करना जो हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिकल हो, हमारी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो हर लिहाज से। सेकंड इज़ टू इंक्रीज द पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम
per capita income and national income related to GDP. GDP increase, GDP तभी इंक्रीज होगा जब आपके per capita income और नेशनल इनकम में इजाफा होगा। खरीद और फरोख्त ज़्यादा होगी तो जीडीपी में भी असर पड़ेगा। देख रहे थे ना कि इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में भी प्राइम मिनिस्टर का मतलब ज़्यादातर जोर यही था कि भाई जो भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं उनको ओपन किया जाए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वो बार बार बोल रहा था कि ओपन किया जाए, उनको इजाज़त दी जाए, तो कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ज़्यादातर जीडीपी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बनता है, चाहे वो पब्लिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हों या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हों, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो डिपेंड उससे तकरीबन जीडीपी हमारे पाकिस्तान का डेवलप होता है। इसीलिए बार बार ये बोल रहा था प्राइम मिनिस्टर कि भाई जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए। सो द मेन also this is an objective of the planning commission, that to increase the per capita and national income. Okay, next is higher level of employment. As the construction projects will execute, the level of employment will increase, automatically increase. So ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट होगी तो ये भी फ़ायदा होगा हमारे पाकिस्तान के लिए। रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी टाइप का भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो अगर इनइक्वलिटीज़ आ रही हैं तो उसको रिड्यूस करना या उसको मॉनिटर करना, एवेल्यूएट करना और फिर उसको कोप अप करना जो भी सिचुएशन हो। रिड्रेसिंग इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी में अगर इम्बैलेंसेस आ जाती हैं तो उसको रिफॉर्म करना, उसको दोबारा बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों। देन इंक्रीज इन सेविंग्स जो मुल्की खजाना है उसको उसमें पैसे डलवाना और उसको इम्प्रूव करना, दैट इज़ रिलेटेड टू मुल्की खजाना। Reducing the poverty levels, as the higher level of employment will be more, the automatically the poverty level will reduce. Provision of social services are related to your education, the medical services. So education and educational buildings को बनाना, मेडिकल बिल्डिंग्स जो भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह उनको बनाना, so that is related to that point is related to that. So last is long term economic growth. It plans for long term economic growth कि भाई जो भी जीडीपी है उसको इस तरीके से प्लानिंग करना कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो। अच्छा, प्लानिंग कमीशन का इसमें भी रोल होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या 5 ईयर प्लान बनाने में। आप लोगों ने सुना होगा कहीं पर भी कि 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1947 से लेकर ये 5 ईयर प्लान बनते आ रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कब बना था, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 साल का पूरा प्लान बनाया गया था कि इसमें कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर पब्लिक प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट होंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्ट होंगे, किस हमारी कंट्री को कौन कौन सी चीज़ें उसकी जीडीपी में इम्प्रूवमेंट लाएंगी, ईटीसी हर चीज़ के बारे में उसमें डिस्कस किया जाता है 5 ईयर प्लान में। सो दैट इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो मेरे ख्याल में फाइनेंस होता है, प्लानिंग ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक अलग होता है, उससे कोलैबोरेट करके प्लानिंग कमीशन ये 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। So these were some of the objectives of the planning commission. अब आते हैं PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5 की तरफ। Simply PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या इसको फॉर्म भी कह सकते हो, या तो फॉर्म होते हैं या तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो नहीं मतलब दोनों बोल सकते हो। एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या टाइप ऑफ फॉर्म होते हैं, PC1 भी, PC2 भी, PC3, 4 एंड 5। अब PC1 कौन से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, PC2 कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, PC3 कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ये अब क्लियर हो जाएगा आपको। अब PC1 क्या होता है? PC1 is a type of document, project document which covers almost all aspects of project. जब
कभी भी कोई भी गवर्नमेंट का बंदा अगर आपको PC1 बनाने को बोले, तो आप क्या करोगे, PC1 के फॉर्म को आप डाउनलोड करोगे प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट से या पेपरा और सेप्रा के वेबसाइट से। फिर उसमें जो भी डिटेल्स गिवन है, रिक्वायर्ड हैं, उनको आप फिल करने की कोशिश करते हो PC1 में। और PC1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज़, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गया, सर्वे रिपोर्ट भी आ गया, हर चीज़ उसमें आता है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मैप ऑफ द दैट एरिया, ETC, एवरीथिंग। मैं आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगा यहाँ पर। PC1 का फॉर्म, दिस इज सैंपल ऑफ आर PC1। यहाँ पर देखें ना, लेट मी स्लैश शो। ओके, यहाँ पर देखें PC1, ये होता है PC1 फॉर्म। So this is a form in which every detail of you have to give the every detail of project। देखिए, नेम ऑफ प्रोजेक्ट आ गया, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन करेगा, फिर प्लान प्रोविजन, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिलेशनशिप विद अदर दी सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपका सेक्टर है उससे रिलेटेड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो ये सारी चीज़ें, इनके ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने पड़ते हैं। ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने पड़ते हैं PC1 फॉर्म में। ठीक है, सिंपली द PC1 इज ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट व्हिच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी पूछे आपसे PC1 क्या है भाई, क्या भाई, तो आप बोलोगे सर द PC1 इज ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट व्हिच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, हर चीज़ उसमें हो जाती है। ओके, PC2 क्या है, PC2 इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट या a type of document in which we have to mention the survey and feasibility report। PC2 वो फॉर्म होता है जिसमें सिंपली हम सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिबिलिटी हमेशा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट से पहले, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट से पहले बनाते हैं। सो जब भी कोई भी आइडिया जनरेट होता है या क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले बनती है। फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें बाद में होती हैं। सो PC2 में सिंपली सर्वे एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाता है। और एक और चीज़ कि PC2 को हम PC1 के साथ इंडेक्स कर देते हैं या एनेक्स कर देते हैं। एनेक्स का मतलब है अटैच, सिंपली अटैच, अटैच कर देते हैं। जब आप PC2 फॉर्म बनाते हो तो PC2 फॉर्म को PC1 के साथ अटैच कर देते हो, क्योंकि PC1 में क्या होता है, कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। सो ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब सर्वे एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूड हो गया। सो हमेशा PC2 को PC1 में हमें इंक्लूड कर देना पड़ता है। और एक और बात कि सबसे पहले PC2 बनाया जाता है, उसके बाद PC1 बनाया जाता है, क्योंकि PC2 को हमें PC1 के साथ अटैच करना पड़ता है। ये भी आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कि भाई पीसीज कितने हैं टोटल, तो आप बताओगे कि भाई 5 पीसीज हैं। PC1, PC2, PC3, PC4 एंड PC5। अच्छा, फिर आपको पूछेंगे कि भाई सबसे पहले कौन सा PC बनाया जाता है, PC1 या PC2 या PC3, तो आप फिर बोलोगे कि भाई सबसे पहले PC2 बनाया जाता है और उस PC2 को फिर अटैच किया जाता है PC1 के साथ। एंड PC2 इज रिगार्डिंग द सर्वे एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ओके, इट इज सर्वे एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट व्हिच इज ऑब्लिगेटरी टू बी अनेक्स्ड विद PC1, सिंपल वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद है PC3। PC3 के दो फॉर्म्स हैं या दो सेक्शंस हैं, PC3A एंड PC3B। PC3A इज एक्चुअली एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये एक फॉर्म होता है जिसमें आप एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हो, एनुअल या क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हो। Simply PC3A is regarding the annual progress report or quarterly progress report। PCB में क्या होता है, PCB is simply the monthly progress report। फर्क ये है, PC3A में आप एनुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट शो करते हो, एक फॉर्म होता है उसमें या एक डॉक्यूमेंट होता है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट शो करते हो। और PC3B होता है जिसमें आप जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो शो करती हो। सिंपल ये डिफरेंस है, दोनों प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं,
दोनों, यहाँ तो एक एनुअली है, एक मंथली है बस। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। PC3A, इट इज एनुअली और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन दी स्पेसिफाइड प्रोफार्मा। कोई स्पेसिफाइड प्रोफार्मा, स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आप क्वार्टरली रिपोर्ट या एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हो, उसको हम कहते हैं PC3A। PC3B का मतलब होता है इट इज अ फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस टू बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस। सेम बात है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें भी जो PC3A है उसमें भी फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट ही सबमिट करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। कभी भी अगर अगर आप अल्लाह करे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले, इंशाल्लाह तकरीबन सबको मिलेगी अल्लाह करेगा, तो उस टाइम आपका इन चीज़ों से ज़रूर पाला पड़ेगा। वो आपको बोलेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट का PC3 बनाओ, इस प्रोजेक्ट का PC2 बनाओ, इस प्रोजेक्ट का PC1 बनाओ। सो आपको पता होना चाहिए PC1, PC2, PC3 का मतलब क्या है, या इंटरव्यूज़ के लिए भी पता होना चाहिए। ठीक है। PC1, it is a project document which covers all aspects of project. PC2 is simply survey and feasibility report. PC3A is annual progress report. PC3B is monthly progress report. याद करना, मैं आपसे पूछूंगा ये पीसी, सारे पीसी एक्सप्लेन करने के बाद। ओके, PC4 इज सिंपली अ प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है, सारा प्रोजेक्ट आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। सो उस क्लोज करने के बाद एक रिपोर्ट बनाया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा पे, एक फॉर्म पे, उसको कहते हैं PC4। PC4 इज अ प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, इट इज अ प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट विच इज मैंडेटरी टू बी सबमिटेड टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद PC4 बनाया जाता है। हर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हो, उसको कंप्लीट जैसे ही होगा, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसका PC4 लाजमी बनाया जाता है, और उसको PC4 को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में सबमिट किया जाता है। सो दैट इज सिंपली अ प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट which has to be submitted in planning and development डिपार्टमेंट ऑन दी कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। और ये जो PC4 होता है, ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है, या ऐसे समझो कि डिटेल डॉक्यूमेंट होता है PC4। इसमें हर चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। ओके, लास्ट लास्ट इज PC5। PC5, अब देखें ना, प्रोजेक्ट जब कंस्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रक्ट होने के बाद हैंड ओवरिंग का प्रोसेस आता है कि भाई जिसका भी ये प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यूज़ करने के बाद एक अलग सा प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। लाजमी है, 1 साल के बाद उसको दोबारा मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, 2 साल के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी उस प्रोजेक्ट को, उस बिल्डिंग को, 3 साल के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। सो PC5 is related to the maintenance. Maintenance are the performance of that particular building or particular project की वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्रैक्स तो नहीं आ गए, उसमें कोई फेल्यूर तो नहीं आ गए। सो that is related to annual performance or the maintenance of that particular project. So PC5 में क्या होता है, it is a simple annual performance report, the maintenance report which has to be submitted to planning and development department after completion of project for consecutive 5 years। 5 साल लगातार आपको सबमिट करने पड़ेंगे हर साल, पहले साल, दूसरे साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एक एक साल में आपको उसके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उस जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी जान छूटती है। सो PC5 इज सिंपली एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो हर साल आपको सबमिट कराना पड़ता है, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर हो गए होंगे PC1 क्या है, PC2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, एंड 5 क्या है। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। सो ये है PC1 का फॉर्म। ऐसे आप PC1 का फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद दिस इज द PC2 फॉर्म जिसमें नेम ऑफ
name by which survey and feasibility will be identified। जो भी गवर्नमेंट का इदारा होगा या जो भी बंदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, उसका नाम और दूसरी चीज़ें सारी इसमें इंक्लूड है। सर फॉर्म है एंड दिस इज PC3 फॉर्म, जिसमें नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड कैपिटल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, PSDP एलोकेशन फॉर द करंट ईयर, एवरीथिंग जो चीज़ गिवन है। अब ये पॉइंट्स मेरे ख्याल में आप जब लिंक देखोगे उसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। ये PC3B फॉर्म है, इसमें नेम ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग। ये PC4 फॉर्म है एंड ये है PC5 फॉर्म, जिसमें फाइनल जो PC5 is related to the annual progress report after the completion of project। so ये progress report 5 साल तक आपको सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें नेम ऑफ प्रोजेक्ट सारा कुछ, ये यहाँ पर जो 15 पॉइंट्स हैं इसको जस्टिफाई करना होता है। ठीक है भी, ओके। A little bit introduction about the PEPRA and SEPRA, PPPRA and SPPRA। PPPRA is a Pakistan Public Procurement Regulating Authority and SPPPRA is Sindh Public Procurement Regulating Authority। प्रोक्योरमेंट में आपको तो पता है कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हर चीज़ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें टेंडरिंग भी आ गया, उसमें प्लानिंग भी आ गई, डिज़ाइनिंग भी, टेंडरिंग भी और बिडिंग, हर चीज़ से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पेपरा और सेपरा बनाती है। और टेंडर डॉक्यूमेंट भी आप पेपरा के वेबसाइट पे अपलोड करते हो। बिड्स जो भी होते हैं, पहले टेंडर डॉक्यूमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है आपको पेपरा और सेपरा से। सो सेपरा से अप्रूवल लेने के बाद वो टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर पब्लिश करते हो, उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। मीन्स हर चीज़ जो भी आप करोगे वो सबसे पहले सेपरा और पेपरा से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। दीज आर दी ऑफिशियल प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एजेंसीज फ्रॉम विच यू हैव टू टेक द परमिशन फॉर योर प्रोजेक्ट। प्लानिंग के बारे में भी आपको प्रोजेक्ट्स उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, टेंडरिंग, बिडिंग, एवरीथिंग, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे चीज़ ऑफिशियल करने पड़ते हैं। सो ये प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई भी पूछे कि भाई पेपरा क्या होता है, सेपरा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पेपरा इज दी पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी और सेपरा इज सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके अलग अलग वेबसाइट हैं। सेपरा का अलग वेबसाइट है, पेपरा का अलग वेबसाइट है। सो वेबसाइट पे जाकर, होम के पेज पर जाकर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में गिवन है। सो इस स्लाइड को आप खुद ही पढ़ लेना। दैट इज़, चलो इसको पढ़ते हैं। द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी endowed with the responsibility of prescribing regulations and procedures for public procurement। public procurement से related जो भी चीज़ें हैं by the federal government on public sector organizations with a view to improve governance, management, transparency, accountability and quality of public procurement of goods, works and services। सारी चीज़ें जो भी related हैं procurement से, उन चीज़ों से डील करना। ठीक है, इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना, उसके साइट से ही पढ़ लेना। ओके, दिस इज अ लिंक इन विच द you can see that how to prepare PC1, PC2, PC3 and PC4 and PC5। PC1 में जो डॉक्यूमेंट है उसमें वन बाय वन कौन कौन से पॉइंट हैं और कैसे पॉइंट क्लियर करोगे आप। PC2 है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं और वो पॉइंट कैसे आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। हर पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर रहा है हर वीडियो में। PC1 के लिए उसने अलग वीडियो बनाई है, प्लीज़ PC2 के लिए अलग वीडियो बनाई है, PC3 से लेकर PC5 के लिए अलग वीडियो बनाई है। सो अगर किसी को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए PC1 PC2 से लेकर PC5 तक के लिए, तो वो वीडियोस देख सकता है।